वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 18, 24, 30, 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। देखिए, मैंने पिछली क्लास में ऐसे सवालों को कराया था। तो इसका सवाल का जवाब क्या होता है? एलसीएम प्लस वन। आपको एलसीएम निकालना है और प्लस वन कर देना है ताकि प्रत्येक दशा में एक शेष बिल बचे। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 18, 24, 30 और 42। 2 से 9 बार में, 12 बार में, 15 बार में और 21 बार में। 9 2 6 बार में और 15 और ये 21। 2 से नहीं, सॉरी, 3 से 3 बार में, 2 बार में, 5 बार में और 7 बार में। अब तो सब अलग अलग कॉमन नहीं है कुछ भी इसमें, तो सबको गुणा कर दीजिए। 2 दूने 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंचे 180 और बचा क्या? 2 और 7 2 सत्ते 14। तो 4 शून्य 4 अट्ठे 32 और 1 शून्य 8 1 0 2 8 7 15 और 2 2520 में आप प्लस 1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2521 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। बस आपको एलसीएम निकाल के प्लस वन करना है ताकि एक शेष बच जाए। ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5, 7, 11 व 13 से भाग देने पर क्रमशः 2, 4, 8 और 10 शेषफल बचे। देखिए, थोड़ा सवाल अलग है। 5 से भाग देने पर 2 शेषफल बचे, क्रमशः बोला है ना। 7 से भाग देने पर 4 शेष बचे। 8 11 से भाग देने पर 8 शेषफल बचे और 13 से भाग देने पर इतना 10 शेषफल बचे। देखिए, ऐसे सवालों में इनका अंतर सेम होता है। 3 अंतर यहाँ, 3 अंतर यहाँ, 3 और अंतर यहाँ 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल के आपको -3 कर देना है। ठीक है, एलसीएम माइनस जो अंतर आया है उसको आपको माइनस करना है। तो 5, 7, 11, 13 का एलसीएम क्या होगा? देखिए, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप क्या कीजिए, तीनों को गुणा कर दीजिए। तो 13 सत्ते 91 और 55। 91 का गुणा 55 में कर दीजिए। सबको गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 13 सत्ते 91, 11 पंचे 55, 5 45, 5 और 5 नहीं 45, तो 5 5 और 10, तो 5005 में अगर -3 कर दूँ तो 5002 मेरा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 62, 132 और 237 से भाग देने पर समान शेष दे। बड़ी से बड़ी बोला है ना, तो आपको इसका एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 62, 132 और 237 का एचसीएफ निकालने का एक तरीका होता है कि आप सबका अंतर लीजिए। इनका अंतर क्या होगा? इनका अंतर 38 और 32 कितना होगा? 38 और 32, इनका अंतर 70 होगा। और इनका अंतर क्या होगा? अगर 237 में 132 घटा दूं तो 5 0, ये रहा 105 और बचा क्या? इन दोनों का अंतर लीजिए, शुरू और लास्ट वाले का। तो 237 और 62 का अंतर क्या होगा? 5, 13 में 6 गया 7, यानी इनके बीच का अंतर कितना है? 75 का। अब अगर और अंतर निकलता है तो और अंतर निकालिए। इनके बीच का अंतर कितना होगा? 35 का। इनके बीच का अंतर कितना होगा? 30 का।
और इनके बीच का अंतर कितने का है, 5 का। ठीक है, 70 और 75 के बीच 5 का। देखिए अब क्या कीजिए, इनका भी अंतर देखिए। अंतर निकालते रहिए तब तक जब तक कोई सिंगल संख्या ना बच जाए। तो इसके बीच अंतर कितना का, 5 का, और इसके बीच का 30 का, और इनके बीच का 30 और 5 के बीच का कितना होगा, 25। अब मुझे बताइए कि 30, 5 और 25 का HCF कितना होगा। 5 ही होगा, क्योंकि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट देगा। तो कुल मिला के इन संख्याओं का भी HCF क्या होगा, 5 होगा। और यही हमसे पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसे इन संख्याओं को भाग देने पर समान शेषफल बचे। तो आंसर यही है, लेकिन आपसे हो सकता है सवाल में उस शेषफल के बारे में पूछे थे कि उस शेषफल कितना बचेगा। तो अगर मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा तो 12 बार 12 पंचे 60, तो 2 शेष यहाँ बचेगा। ठीक है, अगर इससे भाग दूँ तो 130 तक तो कट जाएगा, तो 2 शेष यहाँ बचेगा, और 235 यहाँ भी कट जाएगा, तो 2 शेष यहाँ भी बचेगा। बराबर शेषफल बचा ना। तो आपसे शेषफल भी पूछ सकता है और ये संख्या भी पूछ सकता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27, 36 से भाग देने पर क्रमशः 5, 14 और 13 शेष बचे। देखिए 18, 27 और 36, पिछला सवाल मैंने कराया है वाला, 5, 14 और 23। तो इनका अंतर कितने का है, 13 का। इनका अंतर कितने का है, 13 का। इनका अंतर भी 13 का है। तो इनका एलसीएम निकाल के आपको 13 माइनस कर देना है, आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनका एलसीएम आप निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताना। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेषफल बचे, लेकिन 7 से भाग देने पर कुछ शेष न बचे। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। वह छोटी से छोटी संख्या बोल दिया मतलब आपका ध्यान एलसीएम में जाना चाहिए, और वह बड़ी से बड़ी संख्या बोल दिया तो आपका ध्यान एचसीएफ में जाना चाहिए। जिसे 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे, तो 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। देखिए अब एलसीएम मुँह जबानी आना चाहिए। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, ये भी 48 काटता है, ये भी काटता है, तो 48 तो मेरा एचसीएफ पे आया है, लेकिन उसने बोला है 3 शेष भी बचाना है, 3 शेष भी बचाना है। तो कितना है, 51। लेकिन उसने एक कंडीशन रख दिया है कि वो संख्या 7 से भी भाग जाना चाहिए। 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, यानी पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए, लेकिन 51 7 से कटता नहीं, ये बात भी है। तो मैंने एलसीएम क्या निकाला था, 48। तो 48 का आप मल्टीपल देखिए, ये तो पहला मल्टीपल था, गुणा 1। अब दूसरा देखिए, गुणा 2, क्योंकि 96 भी 48 में कितना होता है, 96 भी इन संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो 96 तो आ गया, और प्लस 3 भी शेष भी बचाना है हमें। तो 48 दूनी 96, 96 और 3 99। क्या 99 7 से करता है, नहीं करता, तो अगला मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। 48 गुणा 3, ठीक है, सॉरी हाँ 48 गुणा 3 प्लस 3, तो 48 दिया कितना होता है, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 14, और प्लस 3 भी करना है। ठीक है, तो 147। क्या 147 वो संख्या है जो 8, 12, 16 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे। बिल्कुल है, लेकिन उसने क्या बोला है, 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, यानी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो क्या मैं 7 से भाग लगा के देखूं, 7 एक 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 बार पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी 0 शेष बचा। तो यही 147 मेरा आंसर होगा।
उम्मीद करता हूँ आज के सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।